बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। हाज़िर व नाज़िर यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बबरकत नाम से आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे बादाम के तिब्बी फ़ायद पर। बादाम के क्या फ़ायदे हैं, बादाम खाने का दुरुस्त तरीका क्या है और बादाम के मुतल्लक़ मुकम्मल ऑथेंटिक मालूमात आपको देंगे। बादाम ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, लेकिन अब तकरीबन हर जगह ये काश्त हो रहा है। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है, जैसे कि अमेरिकन बादाम, कागज़ी बादाम, गुड़बंदी बादाम और काठा या देसी बादाम। इसकी जो बेहतरीन किस्म है वो गुड़बंदी बादाम ही है। बादाम में बहुत ज़्यादा डाइटरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बादाम में हेल्दी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत से विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। बादाम की जो मिकदार खुराक है एक बालग बंदे के लिए, वो 1 औंस बादाम यानी 28 ग्राम या एक मुट्ठी के करीब होते हैं, जिसमें तकरीबन 20 से 23 बादाम हो सकते हैं। अगर हम बादाम के ग़िज़ाई अज़्ज़ा पर बात करें तो बादाम में प्रोटीन, कैलोरीज़, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, फोलेट, विटामिन, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर और इसके अलावा भी दीगर जो डाइटरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसमें मौजूद है। बादाम के फ़ायदे बताने से पहले ये बात नोट कर लें कि कुछ लोगों को नट से या बादाम से एलर्जी भी हो सकती है, सोज़श हो सकती है, सांस में तंगी हो सकती है। इसके अलावा बच्चे और दिमागी मरीज़ों को इसका पाउडर बनाकर ही इस्तेमाल कराया जाए, क्योंकि अगर वो पूरा बादाम खाते हैं, गिरी उसकी खाते हैं, तो गले की नाली या सांस की नाली में अटकने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए दिमागी मरीज़ों और ख़ासकर बच्चों को इसका पाउडर बनाकर ही दिया जाए। तो अब बात करते हैं बादाम के फ़ायदे पर। बादाम कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये दिल की सेहत को बेहतर करता है और दिल के अमराज से बचाता है। बादाम के अंदर विटामिन ई काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। विटामिन ई ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस को रोक देता है ताकि आर्टरीज़ में ब्लड क्लॉटिंग ना हो और खून ब्लड वेसल्स में रवानदवा रहे। बादाम विटामिन ई का बेहतरीन ज़रिया है। ये दिल के अमराज, हार्ट अटैक, कैंसर और दिमागी बीमारी अल्जाइमर डिजीज़ से बचाता है। बादाम आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, चूँकि इसमें मैग्नीशियम काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर को मतवातर रखता है। क्योंकि अगर जिस्म में मैग्नीशियम की मिकदार कम हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। बादाम को अगर दिमागी हवाले से देखें तो बादाम दिमाग के हवाले से नहायत क़ुव्वत बख्श दवा है। इससे बढ़कर कोई दूसरी चीज़ दिमाग को ताकत नहीं देती। बादाम में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो दिमाग के रग और पट्टों को ताकत देते हैं। सर दर्द में मुफीद है, यादाश्त बेहतर करता है, दिमागी काम करने वालों के लिए एक नेमत है, बालों को गिरने से रोकता है। अगर दिमागी कमज़ोरी से नज़र कमज़ोर हो तो इसके इस्तेमाल से आपकी जो नज़र है वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा बादाम एंटी एजिंग इफ़ेक्ट रखता है। बादाम में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके जिस्म के सेल्स की हिफाजत करते हैं, इनको ताकत देते हैं। लिहाजा बादाम आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बादाम आपकी हड्डियों की सेहत को बेहतर करता है। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, कॉपर, विटामिन के, प्रोटीन, जिंक की मौजूदगी ये ज़ाहिर करती है कि ये हड्डियों के अमराज से बचने में मदद देता है और हड्डियों को ताकत देता है। अगर स्किन के हवाले से बादाम को देखें तो बादाम में पॉलीफिनोल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को ग़िज़ाइयत देते हैं और जिल्द को साफ़ और शफाफ बनाते हैं और जिल्द को झुर्रियों से बचाते हैं।
بادام اسی لیے مختلف قسم کے اپٹن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بادام مادہ منویہ پیدا کرتا ہے اور قوت بہا کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بادام نیند کو بہتر کرتا ہے۔ جن کو خشکی کے باعث نیند نہیں آتی وہ بھی بادام کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھے بادام کے فوائد۔ اب بادام کھانے کا کیا طریقہ ہے اس کے متعلق آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ کھانے کا طریقہ جو ہے بادام کا وہ بہترین یہی ہے کہ بادام کو اس کے گری کو آپ رات کو 15 سے 20 بادام رات کو بھگو دیں اور صبح ان کو چھیل کر اچھی طرح چبا چبا کر کھا لیں۔ اس کے ساتھ اگر ایک ایک دانہ کشمش کا بھی کھا لیں تو اس سے اس کی طاقت اور فوائد اور زیادہ بڑھ جائیں گے اور آپ کا جو نظام انہضام ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ ہے بادام کھانے کا وہ یہی ہے کہ بادام کو آپ اس کی جو مغز ہیں جو اس کی گریاں ہیں ان کا پاؤڈر بنا لیں اور دن میں ایک مرتبہ 1 چمچ پاؤڈر نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ یہ جو مقدار خوراک آپ کو بتا رہا ہوں یہ بالغ افراد کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بادام کا ایک ٹونک بتا دیتا ہوں، وہ آپ بنا کر مختلف جو میں نے آپ کو فوائد بتائے ہیں وہ اور اس کے علاوہ بھی اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو بادام کا ٹونک آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے جو آپ کے پٹھے ہیں وہ طاقتور ہو جاتے ہیں اور دماغی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے اور قوت بہا زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے جو بادام ہے 100 گرام لیں گے، یعنی گری لینی ہے 100 گرام، اور کشمش جو ہے دیسی کشمش یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور جو خشخاش ہے یہ بھی آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ لیکن خشخاش کو اچھی طرح دھو کر خشک کر لینا ہے۔ پہلے اس کو دھونا، اس کے اندر بہت زیادہ ریت وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح آپ دھو لیں۔ دھونے کے بعد اس کو بالکل خشک کر لیں دھوپ میں رکھ کے۔ جب خشک ہو جائے تو پھر آپ نے استعمال کرنی ہے۔ 50 گرام خشخاش لے کر ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح آپ نے کوٹ لینا ہے اور کوٹنے کے بعد یہ ایک معجون کی شکل اختیار کر لے گی۔ تو اس میں آپ اگر ڈالنا چاہیں یہ معجون جو آپ کو میں نے بتائی ہے یہ مکمل نسخہ ہے، اس میں شہد بھی 50 گرام ڈال سکتا ہے لیکن یہ ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس معجون کا 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ پینا ہے۔ تو جو میں نے آپ کو اس کے فوائد بتائے ہیں انشاءاللہ اس پر یہ پورا اترے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات کہ جن لوگوں کو آنتوں میں زیادہ سوزش ہے وہ اگر بادام کھاتے ہیں تو ان کو پیٹ میں ہلکا ہلکا سا درد رہتا ہے۔ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ بادام کو بھگو کر اور چھیل کر ہی کھایا جائے۔ یہ تھی جی انفارمیشن بادام کے طبی فوائد کے متعلق۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔